अच्छा, आप लोगों ने प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद सोर्सिंग पे भी काम कर लिया, आपने चेक कर लिया कि आपको प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है। ठीक है, अब हम लॉन्च से पहले अपना एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शीट रेडी करेंगे, जिसमें हम एक एस्टिमेट लगाएंगे कि हमें कितना बजट रिक्वायर है और कितने टाइम के बाद जो बजट हमारा है वो हमें रिटर्न हो जाएगा। तो सबसे पहला कॉलम है प्रॉफिटेबिलिटी का। इसमें आप अपनी सेलिंग प्राइस लिखेंगे। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस को मैं यहाँ पर जो भी डेटा मैं सारा चेंज करने लगा हूँ, तो मैं सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ $9.99। ठीक है जी, इट मीन्स कि $10 हो गया। अमेजोन रेफरल फ़ी 15% अप्लाई होती है, तो ये कांस्टेंट नंबर है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। और ये फार्मूला समझ लें और ये उस पर अप्लाई हो रहा है। आपकी जो भी यहाँ पर वैल्यू होगी उसका 15% यहाँ कैलकुलेट होके आ रहा है, $1.5। फिर अमेजोन FBA की फ़ीस जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? FBA कैलकुलेटर से। तो वो ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पे होगी 4.2 या 4.5 के करीब होगी। ठीक है, ये मेरा एक गैस है, तकरीबन इतनी ही होगी। डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट का वेट कितना है और वो, लेकिन आप लोग तो चेक करके लिखेंगे ना अपना। उसके बाद वैट की परसेंटेज है, ज़ीरो लगाया हुआ है, तो वैट हम अप्लाई नहीं कर रहे इस स्टेज पे। ठीक है, उसके बाद लैंडिंग कॉस्ट है। जी, लैंडिंग कॉस्ट क्या है? लैंडिंग कॉस्ट किसको कहते हैं? आप प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसको पैक करवाने के बाद USA में पहुंचा देंगे अमेजोन वेयर हाउस तक। पहुंचने में जितना एक्सपेंस आएगा वो आपकी लैंडिंग कॉस्ट कहलाती है। तो अभी हम सपोज कर रहे हैं कि यही हमारा $1.6 ही लैंडिंग कॉस्ट है। शिपमेंट के चार्जेस भी इसके अंदर शामिल हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी शामिल है, हर चीज़ शामिल है। मतलब ये रेडी टू सेल है, अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंच चुकी है, अब रेडी टू सेल है। प्रॉफिट आपको कितना बच रहा है जी? $2.69 का। ठीक है, तो प्रॉफिट पे कैलकुलेटर एक फार्मूला लगा हुआ है, ये ऊपर देख लें। आपकी जो भी सेलिंग प्राइस है वो B3 में पड़ी हुई है, उसको माइनस कर रहे हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़? ये रेफरल फ़ी, FBA की फ़ीस और लैंडिंग कॉस्ट। ये तीनों चीज़ें आप माइनस कर देंगे B3 में से या सेलिंग प्राइस में से, तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा जो कि $2.69 है, और परसेंटेज में ये 26.94% बन जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा कॉलम है ये आप ऑलरेडी काम कर चुके हैं अपने सोर्सिंग कैलकुलेटर में। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं प्री लॉन्च एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, लॉन्च करने से पहले आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, और ये कांस्टेंट है, ये एक दफ़ा होंगे। ये सेटअप चार्जेस समझ लें इनको। अच्छा जी, आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी करवानी है, यहाँ पर मैंने $250 लिखा हुआ है। आपको इससे कम में भी शायद कोई फोटोग्राफर कर देगा, और शायद जिनके नाम बड़े हैं वो इससे ज़्यादा भी चार्ज कर लेते हैं। तो मैंने अब यहाँ पर $250 लिखा हुआ है, ये एक एवरेज नंबर है। कंटेंट राइटिंग आपने करवानी है किसी भी कंटेंट राइटर से, तो वो $100 to $150 नॉर्मल ले लेते हैं लिस्टिंग बनाने का। फिर इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन में आपने
जो फाइनल इंस्पेक्शन करवाएंगे अपनी इन्वेंट्री की वो $200 की है, और सैंपल्स पे कॉस्ट यहाँ पर $50 लिखी हुई है। सैंपल्स की कॉस्ट इससे बढ़ सकती है, चांसेस ये हैं कि इससे ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि आप सैंपल्स जो हैं वो अपने पास अगर मंगवाते हैं तो उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, शिपमेंट के चार्जेस, तो वो इससे ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप चाइना में ही किसी की हेल्प ले लेते हैं और आप उसे कहते हैं कि बस मेरे सैंपल अपने पास रखो, हम वीडियो पे ही उसको ज़रा चेक कर लेंगे, मैं भी जूम पे आ जाऊंगा, आप भी जूम पे उसको लेके बैठ जाना, इस तरह से, ठीक है, तो ये काम किया जा सकता है। इस तरह आपको सैंपल्स की कॉस्ट बच सकती है, क्योंकि मोस्टली सप्लायर्स सैंपल फ्री में दे देते हैं, और अगर वो चाइना में शिपमेंट करनी है तो वो उसके चार्जेस इतने लेते नहीं हैं, वो चाइना में शिप ऐसे फ्री में भेज देंगे, या थोड़े बहुत चार्जेस होंगे। फिर भी हमने यहाँ पर $50 रखे हैं, तो चांसेस ये हैं कि इससे ज़्यादा भी यहाँ एक्सपेंस हो सकता है। अच्छा, ईबीसी जब आपने बनानी है तो ईबीसी की भी एक कॉस्ट आती है, ठीक है, तो ईबीसी भी कंटेंट राइटर ही बना रहा होता है, या आपका ग्राफिक डिजाइनर वो इमेजेस बना के देगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा है आईपी एक्सेलरेटर। आईपी एक्सेलरेटर जो है ये किस लिए हम इसके $1000 लिख रहे हैं, आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है, किसी भी मार्केट में आपको बेचना है तो आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और उस ट्रेडमार्क की रजिस्ट्रेशन के अंडर आप ब्रांड रजिस्ट्री करेंगे अमेजोन पे, ठीक है, ये है उसकी हायरार्की, पहले ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा फिर ब्रांड रजिस्ट्री करवाएंगे आप। तो पीएल के लिए ब्रांड रजिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, और ब्रांड रजिस्ट्री के लिए ट्रेडमार्क होना ज़रूरी है। तो ट्रेडमार्क अगर आप नॉर्मल वे में जाते हैं, जिसमें आप मतलब नॉर्मल फीस के साथ जाते हैं, तो वो इसमें यूएसए में ऑलमोस्ट 9 महीने का टाइम लग जाता है आपको ट्रेडमार्क मिलने में। यूके में थोड़ा जल्दी बन जाता है, 3 से 4 महीने में बन जाता है, लेकिन उसमें पैसे कम लगते हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे जल्दी चाहते हैं कि आपको मिल जाए, अर्जेंट सर्विस चाहिए, तो कुछ कंपनीज होती हैं आईपी एक्सेलरेटर इस तरह की, जो कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर ट्रेडमार्क दे देंगे, लेकिन आपसे चार्जेस लेंगे अच्छे खासे। तो 1000 मिनिमम चार्जेस हैं, इससे ऊपर लगेंगे आपके, इससे कम नहीं लगेंगे, चांसेस यही हैं। उसके बाद आपको वेबसाइट बनानी होती है अपने ब्रांड की, $100 उसके लिखे हुए हैं। पेटेंट चेक करवाना है तो $100 उसके लिखे हैं, क्योंकि हम एक से ज़्यादा लोगों से पेटेंट चेक करवाते हैं ताकि हम मल्टीपल लोगों की रिपोर्ट्स का एनालिसिस कर सकें। उसके बाद यूपीसी कोड आप बाय करते हैं, तो 10 कोड जो हैं आपको नॉर्मली $110 में मिल जाएंगे यूपीसी के, इससे सस्ते नहीं मिलेंगे। इसके अलावा मैनी चैट जो है उसकी सब्सक्रिप्शन है $14 की, और अमेज़ोन के मंथली चार्जेस $40 हैं। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं इनको अगर ऐड किया जाए तो ये बन रहे हैं 2264, $2264। किसी से भी करवा लें आप। अच्छा जी, उसके बाद अब बारी आ जाती है कि आपको इन्वेंट्री कितनी चाहिए। जो सेकंड वाला कॉलम है सेल्स वाला, ठीक है, आपको इन्वेंट्री कितनी चाहिए, तो आप अपने कंपैटिटर के देखेंगे मंथली कितनी सेल्स हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या हमने एक और मेथड देखा था जिसमें हम टॉप पेज पे जो तमाम लोग बैठे हैं उनके हिसाब से इन्वेंट्री कैलकुलेट करते थे, उसके हिसाब से आपने इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेनी है। अब यहाँ पर टोटल गिव अवेज जो हैं वो आपने 100 यहाँ लिखे हुए हैं। आपने 10 कीवर्ड्स वाली शीट बनाई थी जहाँ पर 10 कीवर्ड्स के अगेंस्ट
उनके गिव अवेज भी आपके सामने आए थे कि कितने होते हैं टोटल 10 कीवर्ड्स पे। तो अगर 10 कीवर्ड्स पे गिव अवेज जो नंबर भी है उसका 25% या 30% या इससे थोड़े कम, 20% भी आप कह सकते हैं, लेकिन 25% के करीब गिव अवेज करेंगे आप। ठीक है, गिव अवेज मीन्स आपने फ्री में चीज़ देनी भी है और उसके अगेंस्ट रिव्यूज भी लेने हैं, रिव्यू लेने हैं। एक सिंपल गिव अवे होगा जिसमें जस्ट सेल चाहिए, और एक वीवीआरओ होगा जिसमें आपको रिव्यू भी चाहिए साथ। ठीक है, तो गिव अवेज भी आपको करने पड़ते हैं। अभी स्ट्रेटजीज थोड़ी चेंज हो गई हैं, तो हम जितने गिव अवेज होते हैं उसका 10% करते हैं गिव अवेज, और गिव अवेज का 25% वीवीआरओ लेंगे। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे कैलकुलेट होगा? सपोज करते हैं कि आपके टोटल गिव अवेज बनते हैं 1000। ठीक है, 1000 गिव अवेज बन रहे हैं, सॉरी 1000, हाँ, हीलियम के गिव अवेज कितने हैं? 1000। लेकिन आप यहाँ पर कितने लिखेंगे जो आपने एक्चुअली करने हैं? आप कितने करने जा रहे हैं जी? आप 1000 का 10% जो कि 100 ही बनता है, आप 100 गिव अवेज करने जा रहे हैं। अब इन 100 गिव अवेज का 25% मीन्स के 25 इतने आपने वीवीआरओ करने हैं। ठीक है जी, वीवीआरओ में 25 हम लिख देंगे। तो ये कॉलम है वीवीआरओ का, कितने करने हैं वीवीआरओ? 25। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम आइडिया लगाते हैं कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी मंथली सेल्स कितनी है। सपोज करें कि 3000 है। ठीक है, 3000 यूनिट्स बिक रहे हैं उसके मंथली, या आप इसको थोड़े कम कर लें, आप उसे कर लें 2000 कर लेते हैं। ठीक है जी, 2000 उसके एक महीने के सेल्स हो रही हैं। जो हमारा कंपेटिटर है डेली की ऑलमोस्ट 60 से 70 सेल्स हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट मंथ के लिए तो 2000 है, तो नेक्स्ट मंथ भी 2000 ही होंगे, उससे अगले महीने भी 2000, फोर्थ मंथ भी 2000, और एनथ मंथ भी 2000। एनथ मंथ का मतलब है अगले हर महीने, आने वाले महीनों में भी इतनी सेल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो 2000 मंथली सेल्स हो रही हैं। अच्छा, अब देखें कि ये नीचे जो ऑर्डर्स हैं उसमें लिखा है फर्स्ट ऑर्डर 4000 यूनिट्स, जबकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई है 4000 यूनिट्स। यहाँ पे कितने लिखेंगे हम फर्स्ट इन्वेंट्री में? अगर 4 महीने की इन्वेंट्री मंगवानी है तो कितने होंगे? 8000। ऐसे ही है, ये 8000 यूनिट्स चाहिए हमें। अच्छा, इस फार्मूले के ऊपर चेक करते हैं कि ये फार्मूला सही काम कर रहा है इस वक्त। तो फार्मूले के अगर आप इस पे ऊपर क्लिक करें तो ये है फार्मूला, जिसमें वो गिव अवेज से लेकर 4 महीनों की इन्वेंट्री जितनी भी है उनको ऐड कर रहा है। तो ये बन जाएंगे 9000, 8100। उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है B9 के साथ। B9 क्या है? लैंडिंग कॉस्ट है आपकी, क्योंकि हर पीस को अमेजोन के वेयर हाउस तक तो पहुंचना है। तो लैंडिंग कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू यहाँ निकाली जा रही है, जो कि बन रही है 12960। इतने की आपको इन्वेंट्री चाहिए। और एनथ मंथ का ऑर्डर जो है वो कितना है? वो है 2000, और इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक तो 2000 को और दूसरा जो आपकी लैंडिंग कॉस्ट है। इस तरह ये एनथ मंथ की इन्वेंट्री भी आपने उसका भी हिसाब लगा लिया।
अच्छा जी, अब हम चले जाते हैं लॉन्च की तरफ। ठीक है, लॉन्च आप कर रहे हैं $9.99 में, और ये है लॉन्च की सेलिंग प्राइस, आप यहां से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हम डिफरेंट प्राइस भी रखें, लेकिन अभी मैं सिर्फ वही प्राइस रख रहा हूं जो हम शुरू में जहां से हमने प्रॉफिटेबिलिटी निकाली थी उसके हिसाब से ही प्राइस रख रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, $9.99 में आपने लॉन्च शुरू करनी है। पीस की प्राइस है, सिंगल पीस की। अब जब हम गिव अवेज करेंगे तो गिव अवेज के केस में आपको, आपका जो कस्टमर है वो आपकी लिस्ट से बाय कर लेगा, पैसे भी लगा देगा। ठीक है, आप क्या करोगे, उसको दूसरे चैनल से जिसका अमेजोन के साथ कोई लिंक नहीं है, मींस पेपॉल, पेपॉल का कोई ताल्लुक नहीं अमेजोन के साथ, तो आप पेपॉल के थ्रू उस बायर को रिफंड कर देंगे जितने पैसे उसके लगे हैं, उसमें पेपॉल की फ़ी भी ऐड करनी है और उसको पैसे वापस कर देने हैं। ठीक है, उसने भी पैसे आपको दे दिए थे, आपके अमेजोन के अकाउंट में आ चुके हैं वो पैसे, लेकिन अब आपने उसको वापस कहाँ से करने हैं, पेपॉल से करने हैं। तो पेपॉल, जिनको नहीं पता, पेपॉल एक मनी प्रोसेसर है डिजिटल, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा है। अभी सिर्फ हमारे पास अमेजोन आया, पेपॉल नहीं आया, तो होपफुली पेपॉल भी जल्दी आएगा, लेकिन अमेजोन के लिए पेपॉल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके और बहुत फ़ायदे हैं। तो पेपॉल की जो फीस है वो 2.9% चार्ज होगी ऊपर वाली प्राइस का, जो कि है $0.29, इतनी बनती है। ठीक है, और फेसबुक पे जो ऐड आप चलाएंगे उसकी भी एक कॉस्ट आनी है, उसकी कॉस्ट कितनी आनी है, $2.5 लिखा हुआ है पर, इसके $2.5 में पर पीस आ रही है, मतलब जितने गिव अवेज कर रहे हैं उसको हम सपोज कर रहे हैं कि एक गिव अवे करने पे आपको $2.5 चार्ज हुए हैं। ठीक है, ये एक एवरेज नंबर निकाला हुआ, ये फिक्स नहीं है। उसके बाद है शिपिंग की फीस। ये जो शिपिंग है ये गिव अवे करने वाली शिपिंग है, जिसमें आप गिव अवेज कर रहे होते हैं। ठीक है, बायर को आप चीज़ भेज रहे हैं, अगर तो वो प्राइम बायर होगा उसको वो चीज़ फ्री में मिलेगी, कोई शिपिंग के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अगर वो प्राइम बायर नहीं है, ठीक है, सादा बायर है, तो फिर शिपिंग उसे पड़ेगी और शिपिंग वही पे करेगा, शिपिंग हम पे नहीं करेंगे। ठीक है, गिव अवेज के अंदर शिपिंग शामिल नहीं होती। अच्छा जी, इसके बाद है अमेजोन की रेफरल फ़ी। तो रेफरल फ़ी $1.5 पहले भी हमने देखी है, और वैट यहाँ पे नहीं अप्लाई कर रहे, और रिफंडेबल अमाउंट, रिटर्नेबल अमाउंट कितनी है, $4.29 आपके अकाउंट में अमेजोन भेज देगा। जो चीज़ आपने $9.99 में बेची है उसके $4.29 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो $4.29 में से अमेजोन ने क्या लिया, अमेजोन ने अपनी फीस काट ली है, अमेजोन ने अपनी रेफरल फ़ी भी काट ली है, और अमेजोन ने अपनी FBA की फ़ी भी काट ली है। बाकी जो पैसे हैं वो आपके हैं। अब चाहे वो नुकसान में आपने चीज़ बेची है या फ़ायदे में, अमेजोन ने अपने पैसे खड़े कर लिए हैं। ठीक है, तो ये रिटर्नेबल अमाउंट है जो आपके अकाउंट में रिटर्न होगी। टोटल VVROs हम कितने कर रहे हैं, जितने गिव अवेज करने हैं उसका 25 to 30%। ठीक है, तो हमने 25 यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जो VVRO होता है ये एक ख़ास तरीके से करवाया जाता है, और इसके लिए ख़ास बायर होना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा इम्पैक्ट चाहिए अपनी लिस्टिंग पे, तो फिर आपको एक अच्छा बायर चाहिए। तो अगर आप ये काम किसी प्रॉक्सी मार्केटर से करवाएंगे तो फिर आपको कमीशन देना पड़ेगा एक VVRO पे कम से कम ₹10 या $10। ठीक है, या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, इससे महंगा हो सकता है VVRO, लेकिन VVRO महंगा जो है उसको एक्सेप्ट हम करेंगे
लेकिन अगर सस्ता हो लेकिन वो काम का ही ना हो तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास कमीशन भी हमने $10 के हिसाब से दे दिया, तो कमीशन 25 VVRO का $10 के हिसाब से कितने बन गए, $250। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, रिफंड्स पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे आप कितना रिफंड कर रहे हैं, $12.78, जबकि उसने कितने पे किए थे, $9.99। अच्छा, ये जो 12.78 है, ये सारे का सारा हम बायर को नहीं दे रहे, इसमें फेसबुक पे जो एड चलाया था उसकी कॉस्ट भी शामिल है, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट की है, $2.5। ठीक है जी, अभी बात करते हैं इस पे। तो ये रिफंड पर ऑर्डर, एक ऑर्डर पे कितना रिफंड करना पड़ेगा, ये कितना एक्सपेंस आपका आएगा, 12.78। उसके बाद है टोटल रिफंड्स, कितने रिफंड्स करने हैं आपने, आपने कितने रिफंड्स करने हैं जी, आपने 100 टोटल गिव अवेज करने हैं, तो इतने रिफंड्स भी करने हैं। इसमें कुछ VVRO करवाएंगे, बाकी सारे सिंपल सेल्स के लिए ऑर्डर हैं। तो ये 12.78 के हिसाब से आपके टोटल जो रिटर्न रिफंड्स आपने करने हैं वो हैं 1277, 1277, इतने डॉलर आपने रिफंड करने हैं। फिर अमेजोन बैक, अमाउंट बैक इन अमेजोन, आपने 100 पीसीज पे इतना रिफंड तो इशू कर दिया, लेकिन आपके अकाउंट में भी कुछ आएगा जो कि अमेजोन इन 100 ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपको देगा अपनी फीस काटने के बाद। तो वो कितने हैं, 4.29 को मल्टीप्लाई कर दें आप 100 से, तो ये बन गया 429। ठीक है जी, 429 इस तरह बना कि एक पीस जब आप गिव अवे कर रहे हैं उसके अगेंस्ट अमेजोन आपके अकाउंट में कुछ पैसे डालता है वो अपनी फीस काटने के बाद, तो वो कितने हैं, 4.29। इस तरह के अगर 100 करते हैं तो $429 बन जाएगा ये। अब टोटल ब्लीडिंग की बात कर रहे हैं, ये टोटल इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग पे कितनी आ रही है, तो वो है, एक तो ये कमीशन दे रहे हैं आप उसको प्रॉक्सी मार्केटर को, वो वाली वैल्यू $250, प्लस जो रिफंड्स कर रहे हैं आप, ठीक है, जो टोटल आप रिफंड्स आपने किए हैं, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपकी ब्लीडिंग कहलाती हैं। अच्छा जी, अब हमारी बारी आ जाती है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, तो ऑर्डर्स आपने दिए 12,960 के, ये वाली वैल्यू 4 महीने का, और ब्लीडिंग आपने यहाँ कैलकुलेट की 1527, ये आ गई। और आपने फिर कहा कि ये जो प्री लॉन्च एक्सपेंसेस हैं ये भी तो हमने ऐड कर रहे हैं, तो ये देखें टोटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, आपके 4 मंथ की इन्वेंट्री है, आपके गिव अवेज करने में ब्लीडिंग है, और आपकी जो प्री लॉन्च एक्सपेंसेस हैं ये सारे ऐड किए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए $16,751। ठीक है जी, इस तरह से हम अपनी लॉन्च के बारे में हम एस्टिमेट लगाते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपने एक टर्म पढ़ी है VVRO। VVRO स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी रियल ऑर्डर, ये अमेजोन की कोई टर्म नहीं है, ठीक है, ये सर सनी ने बनाई हुई है, तो आप अमेजोन पे VVRO ना देखिएगा, आपको वहाँ नहीं मिलेगा ये। तो VVRO स्टैंड्स फॉर वेरी वेरी रियल ऑर्डर। ये कैसे इसको परफॉर्म करवाया जाता है, जब आप लॉन्च स्टार्ट करते हैं तो आप आखिरी पेजेस में होते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए पेज 1 और पेज 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब जब आप पेज 2 पे पहुंच जाते हैं, अब आप अपनी प्रोडक्ट को किसी भी बायर से फाइंड करवा सकते हैं, सर्च फाइंड एंड बाय, SFB। ठीक है, तो आप उसे कहेंगे कि ये फलां कीवर्ड एंटर करो और मेरी
ये प्रोडक्ट का मेरा इमेज है, इसको देखो ज़रा कहाँ पे है। तो वो ढूंढेगा, ढूंढ के वो ओपन करेगा लिस्टिंग आपकी, ठीक है। वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, और वो ओपन करने के बाद वो वहां से छोड़ भी सकता है, उसे छोड़ के चला जाए, शाम को आए दोबारा से उसको लिस्ट को परसू करे और ऑर्डर प्लेस कर दे, ठीक है। ये है VVRO। और इसमें अगर आपको रिव्यू भी चाहिए उसका, तो आप उसका रिव्यू भी डिमांड कर लेंगे कि मुझे रिव्यू भी देना आपने, ठीक है। तो ये है VVRO, वेरी वेरी रियल ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हमारी जो है एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की शीट जो है वो रेडी है। इसके बाद आपकी नॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट जो लॉन्च है वो स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो वो कैसे स्टार्ट होगी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले दिन या पहले महीने, अभी हमने काम शुरू नहीं किया लेकिन हम इतना एक्सपेंस कर चुके हैं, हम $15,224 का एक्सपेंस कर चुके हैं। और ये वैल्यू कहाँ से आ रही है? एक तो हमने इन्वेंट्री पे इतना पैसा लगा दिया, दूसरा हमारे प्री लॉन्च एक्सपेंस जो हैं वो तो कांस्टेंट है, वो हमें बियर करने ही हैं। इतना खर्चा हमारा हो चुका है 0th मंथ में, अभी तक हमने काम शुरू नहीं किया, बेचना शुरू नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अगले महीने आपका एक्सपेंस कौन सा होगा? एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करें और ऊपर फार्मूले पे कर्सर को ले जाके क्लिक करें, तो आपको बता देगा कि ये कौन वैल्यू कहाँ से आ रही हैं। तो ये वैल्यू आ रही है K23 एंड H13। अच्छा जी, H13 तो है ये मंथली अमेजोन की फीस $40, ठीक है, ये आपको पे करनी है। और इसके अलावा टोटल ब्लीडिंग ये भी आपको फर्स्ट मंथ में करनी है। मींस कि आपको इतनी सेल्स लेके आनी है और इतने VVROs भी करवाने हैं। तो ये सारा हमने जो ब्लीडिंग कैलकुलेट की थी, तो वो यहाँ फर्स्ट मंथ का एक्सपेंस बन गया। पहले महीने इतना एक्सपेंस हुआ और इसके अगेंस्ट आपको इतने पैसे वापस आए। वापस कहाँ से आ रहे हैं, ज़रा क्या फार्मूला चेक कर लें कि आपको 2000 पीस आपने बेचे और 9.99 के हिसाब से, ये ऑर्गेनिक ऑर्डर्स की बात हो रही है यहाँ पे अब, ठीक है। तो ये अगर आपने बेचे तो आपके पास पैसे आ गए $19,980, ठीक है। तो ये है आपकी पहले महीने की इनकम, 20,409 पहले महीने की इनकम है ये। अच्छा जी, उसके बाद ये जो ओहो, अच्छा जी, पहले 0 मंथ में कोई इनकम नहीं हुई थी, सिर्फ एक्सपेंस हुआ। जब लॉन्च स्टार्ट हुई तो हमें इनकम भी आ गई। उस मंथ जो है हमारा एक्सपेंस बिल्कुल थोड़ा सा था, क्योंकि इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई थी, हमने वहीं से बेचनी है। तो आपका जो एक्सपेंस निकाल के जो ROI आ चुका है अब हमारा, देखें 16,751 लगना था, जबकि 20,000 की सेल पहले महीने ही हम यहाँ लिख रहे हैं। तो हमारा पहले महीने ही ROI आ गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्ट किया था वो वापस आ गया, ठीक है। लेकिन आप निकाल नहीं सकेंगे, आप ये पैसे निकाल नहीं सकेंगे, बल्कि आपको मज़ीद पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि अमेज़ोन आपके पैसे जो है वो अपने पास रखेगा, आपको नहीं देगा। अमेज़ोन के मंथली 2 जो हैं वो पेमेंट प्रोसेसिंग के लिए बाई वीकली अमेज़ोन करता है, तो वो देखेगा कि 2 हफ्ते के बाद जितने आपके पैसे बने हैं वो आपको दे देगा। अगर आपको उससे पहले पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर आपको जेब में से ही लगाने पड़ेंगे।
ठीक है। इसी तरह थर्ड मंथ में जो है, सेकंड मंथ में आपकी फ़ीस जो है अब सिर्फ $40 फ़ीस लग रही है। पहले महीने हम ब्लीडिंग कर चुके हैं, अब सिर्फ फ़ीस लग रही है। और इनकम कहाँ से आ रही है? इनकम आपकी आ रही है जी, 200 पीस बिकने हैं और इस रेट पे बिकने हैं, तो ये आपकी इनकम आ रही है। ठीक है, ये आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें बढ़ता जा रहा है, ये इतने पैसे कमा लिए आपने। इसी तरह थर्ड मंथ है। अच्छा देखें, ये आइडियल केसेस बने हुए हैं। आइडियली आपके 200 पीस बिक जाएंगे और इसी प्राइस पे बिक जाएंगे, ये आइडियल केस है। लेकिन जब हम लॉन्च करते हैं तो वो एज इट इज़ ऐसा नहीं होता, बहुत सारे वेरिएबल्स, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, तो आप एक महीने के अंदर अंदर अपने पैसे वापस नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो ये है हमारी ROI शीट। इसको अब आप लोगों ने देखना है और अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक इसको जो है फाइनल कर लेना, अपनी प्रोडक्ट अपने रेट्स के हिसाब से। और इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आपने एक असाइनमेंट के तौर पे पोर्टल पे अपलोड भी करना है।